देखिए चिल्ड्रन, मैंने लिखा C4H10O और मैंने ये भी कहा कि इस कंपाउंड को अल्कोहल की फॉर्म में बनाओ, मतलब इसका अल्कोहल बनाओ। तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको सीधी सीधी सी बात है, CH3 CH2 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 OH। देखो जरा, 3 to 5 to 7 to 9 10, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, बन गया। और फिर मैंने कहा इसका, ये तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी, इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाने। कौन से बनाने? पोजीशन आइसोमर्स, दूसरे चेन आइसोमर्स, ओके। एंड तीसरा बनाना है बेटा फंक्शनल आइसोमर्स। ये मेरा क्वेश्चन होगा, इसके बाद आप दूसरा खुद करेंगे। लिसन, अगर हमें बनाना होता है पोजीशन आइसोमर, लिसन, पोजीशन आइसोमर का मतलब पहली बात, आइसोमर का मतलब, आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक, आइसोमर की बात हुई। हमने क्या बात की? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। किसकी चेंज हो? फंक्शन। बाकी सब कुछ वर्ड रूट चेन वगैरह सब कुछ वहीं रहे, कार्बन एटम सेम रहे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। तो मैं इसका नाम है आपकी नजर में ब्यूटेन 1ऑल। व्हाट इज इट? ब्यूटेन 1ऑल। फंक्शनल ग्रुप OH दिखाई दे रहा होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को मैं यहां से उठाकर रख सकता हूं। क्या नाम बनेगा इसका? ब्यूटेन 2ऑल। दिस इज द पोजीशन आइसोमर ऑफ दैट कंपाउंड। दूसरा कहता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, आइसोमर तो वही डेफिनेशन, व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम, स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। चेन का मतलब होता है कार्बन चेन को ब्रेक कर देना, कार्बन चेन को ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर देना, चेन आइसोमेरिज्म की निशानी है। जैसे मैंने लिखा पहले वाला ये, दूसरा वाला, चलो दोनों लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, इसी को हम लिख सकते हैं CH2OH। ये दिस इज द चेन आइसोमर। क्यों भाई चेन आइसोमर? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग शुरू हो गई है। अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, कार्बन टूट टूट कर कहीं कहीं पोजीशन लेने लगता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोल देते हैं बेटा? चेन आइसोमर। द लास्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन और फंक्शनल लगभग एक जैसी हैं डेफिनेशन में, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो दैट आइसोमेरिज्म इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को लिखने के लिए इसी कंपाउंड को हम लिख सकते हैं इट वॉज ब्यूटेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल। इसी को लिख सकते हैं हम देखिए इसका नाम क्या बनेगा, बीच में O आ गया, O मतलब ऑक्सी आ गया। क्या आ गया? अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो कार्बन के बीच में, तो इन कंपाउंड का कॉमन नेम होता है ईथर, लेकिन आयुपैक नेम होता है ऑक्सी। क्या नाम होता है? अब देखिए ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन, इधर 3 है, तो इसको हम ब्रांच, इसको हम वर्ड रूट लेंगे, इसको हम चेन मानेंगे। ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है, तो एक कार्बन को तो मीथ बोलते हैं, और O को क्या बोलते हैं? ऑक्सी। तो ये सारा कंपाउंड क्या बन गया? मिथॉक्सी। 3 कार्बन को क्या बोलते थे? प्रोपेन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्या है दोनों एक दूसरे के? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है बेटा? देन आई एम गिविंग यू द वन मोर क्वेश्चन, आप इसको पहले नोट करेंगे। द अनदर वन C5H12O, make the position, chain and functional isomers
कोई एक दौरा होता है बेटा, अगर वो दौरा पड़ जाता है ना तो बहुत देर में जाके वापस आता है। हंस ले अब जरूरत लेगा। मिल गया लगभग सभी ने। ओके, जिन्होंने बना लिया ठीक है बेटा। C5H12O, first of all you have to make the 5 carbon atoms, then OH, यहां होगा CH2, CH2, CH3, it is पेंटेनॉल। सो पेंटेनॉल में अगर हम सबसे पहले बना रहे हैं फंक्शनल आइसोमर, क्या बना रहे हैं? फंक्शनल आइसोमर। सो OH को यहां से उठाकर सॉरी पोजीशन आइसोमर पहले बना लीजिए, चलो फंक्शनल बना लीजिए। फंक्शनल के लिए क्या करेंगे आप? CH3, CH2, CH2, O, CH3, फंक्शनल आइसोमर बन गया, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। और दूसरा भी बन सकता था CH3, CH2, CH2, O, CH2, CH, बन सकता था बेटा ये भी। दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज पहला वाला था मिथॉक्सी ब्यूटेन, पहला वाला था मिथॉक्सी ब्यूटेन, और ये है इथॉक्सी। नाउ द सेकेंड थिंग, दूसरा वाला कौन सा था? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन में आपने बनाया होगा इसको 1 2 3 4 5, ये OH आ गया, ये क्या है? पोजीशन आइसोमर। सबका ठीक है। अगला हम बात कर रहे थे चेन आइसोमेरिज्म की। चेन में क्या करेंगे? इस कार्बन को, ये 5 कार्बन OH था, इसको बना सकते हैं आप एक कार्बन यहां ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं आप, है ना, और भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी चेन है, ये भी चेन है, ओके, हाँ ये है, तो इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। एक और थोड़ा मुश्किल, अभी हम पिछले चैप्टर में एक कंपाउंड पढ़ के आए हैं जिसका नाम हुआ करता था जैसे ब्यूटेन 1 ऑल, सॉरी ब्यूटेन 2 ऑल। अगर मैं ब्यूटेन 2 ऑल को ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं इसकी, CH3, CH, OH, CH2, CH3, listen, is the chiral carbon atom is present in this compound? Is the chiral carbon present in this compound? कौन सा कार्बन कायरल है? CHOH वाला, है ना। तो जिन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन एटम होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? लिसन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए मैंने बोला था देयर आर 4 कंडीशंस, उनमें से अगर एक भी अप्लाई होती है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हाउ? इस कार्बन को अगर हम उठाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर CH3 है, यहां पर बेटा OH है, चलो ऐसे बना लीजिए इसको, दिस इज H, दिस इज CH3, OH, C2H5। यहां जो कार्बन है वो कायरल है, कायरल है ना बेटा, आवाज आ रही है? कंटिन्यू, ये कायरल कार्बन एटम है।
तो कंपाउंड जो होता है कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता कब है? व्हेन इट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने इसको किसके सामने प्लेस कर दिया? मिरर। सो द स्ट्रक्चर विल बी, लुक हियर, दिस इज OH, दिस इज H, CH3, नीचे C2H5। अब ये कंपाउंड ऐसे रखा हुआ है मिरर के आगे, मिरर के आगे रखा हुआ है तो बनेगा कुछ इस तरह से बेटा, ऐसे बनेगा ना। OH यहां आएगा, CH3 यहां आएगा, H यहां आएगा और C2H5 नीचे आएगा। स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसी बनेगी, C2H5 सॉरी CH3, ये आएगा OH, H, C2H5, ऐसे बनेगी ना। तो क्या ये दोनों कंपाउंड डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी कंपाउंड शो कर रहे हैं या नहीं? वापस आइए, ये कंपाउंड को मैंने बोला कि दिस इज अ कायरल कार्बन एटम, इफ इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर लाइक दिस, स्ट्रक्चर हमने इसके से ड्रॉ कर ली। तो ये कार्बन, ये कंपाउंड जब मिरर के आगे प्लेस करा गया तो ये अपनी स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन सी? स्मॉल ग्रुप से लार्जर ग्रुप की तरफ रोटेट करते हैं, कौन सी रोटेशन है? डेक्स्ट्रो। स्मॉल ग्रुप से लार्जर की तरफ कर रहे हैं, कौन सी रोटेशन है? तो अगर कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड बनाता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। तो क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी? होगी भाई, होगी ना। तो दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, लिख दीजिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये है कायरल कार्बन एटम। रिटर्न एवरीवन। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। काफी काम करना है। सुनिए जरा, हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। आपको मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में क्यों बॉन्ड एंगल अलग होता है, क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है वो बताता हूं। लिखेंगे जरा, बॉन्ड एंगल्स इन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बेटा CH3OH क्या है आपकी नजर में? अल्कोहल होगा, है ना। और फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH होगा तो दैट विल बी फिनॉल, और CH3OCH3 ये क्या होगा? ईथर। हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, मेरी तरफ ध्यान दें पहले। ये तीनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन जो यहां है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है वहां? जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109 डिग्री, ओके। अब तीनों ही कंपाउंड में यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये sp3, ये भी sp3, यहां भी sp3 है। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए? वेरी नाइस। बॉन्ड एंगल मस्ट बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, इतना। अब तीनों के स्ट्रक्चर में फर्क देखते हैं। सुनो बेटा, बेसिक से बात लेके चल रहा हूं। ये क्या चीज है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा फर्क डालता है हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे, ज्योमेट्री पे, सब चीज पे फर्क डालता है, बॉन्ड एंगल पे, सब पे फर्क डालता है। पहला कंपाउंड मैंने बनाया CH3, OH,
ओके। फिर दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया बेंजीन, OH, एंड थर्ड कंपाउंड इज इसमें बॉन्ड एंगल होता है 111 डिग्री, 111.7 डिग्री, यहां है 109 डिग्री और ये है 108.9 डिग्री। सभी में वेरिएशन है ना बेटा, है ना? सुने ध्यान से, ध्यान से सुने। ये बॉन्ड एंगल सेम रहना था, सुनो, लेकिन ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको, फिर फर्क नजर आ जाएगा। यहां होता है 104.5 डिग्री, पढ़ा होगा आपने 11th में जरूर। बॉन्ड एंगल यहां सभी जगह, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सब जगह sp3 है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए ये, लेकिन सब में वेरिएशन है। कारण है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, पता है बात? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच रहा है ना? तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ेगा ना? लेकिन ये जो लोन पेयर्स हैं, एक इधर है और दूसरा पीछे की तरफ है, ऐसे है, ये वाला लोन पेयर यहाँ है, दूसरा वाला ये है, ये वाली ये शेप दिख रही है आपको। तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर जो होते हैं, ये वाला, ये और ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन्स को अंदर की तरफ रिपेल करते हैं ऐसे। जब दोनों लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है, 105.4.5। हम आते हैं यहां, जब बॉन्ड एंगल यहां इतना है तो यहां भी इतना होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या होता है, ये दोनों लोन पेयर इस बॉन्ड एंगल को, मतलब इन दोनों बॉन्ड्स को अंदर की तरफ रिपेल करते हैं तो बॉन्ड एंगल कम करते हैं। बट CH3 कैसा ग्रुप है बेटा, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन भी फील करते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल यहां के रुकता है। समझ आ गई बात? शुरू से करते हैं फिनिश। अगर सिंपल स्ट्रक्चर होती, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होता, ये वाली स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर हैज द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ध्यान से समझना, यहां कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल इतना है, यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। H2O में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, ये दोनों लोन पेयर क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को, इन दोनों बॉन्ड्स को अंदर की तरफ रिपेल करते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। कितना, 104.5 डिग्री। यहां भी इतना ही होना चाहिए था क्योंकि लोन पेयर तो यहां भी दो है। बट CH3 की टेंडेंसी क्या है, क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये दोनों लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल को कम कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देकर इस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन फील करेंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल ये रुकेगा। 104 नहीं रहा, बल्कि कितना हो गया, 108.9 डिग्री। मतलब बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री पे आके रुकता है। अच्छा आइए यहां ऐसा क्या हो गया, यहां थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये वाला लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में भाग लेने लगता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा और ज्यादा होता है, 109 ही रहता है। यहां 108.9 है, कम हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो था लोन पेयर वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला गया, इसलिए बॉन्ड एंगल कम होने के चांसेस कम हो गए, 109 रह गया। इसमें आइए, ये दोनों के दोनों लोन पेयर बॉन्ड एंगल को कम करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से कैसे ग्रुप्स हैं ये दोनों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शुरू होता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर थी ऐसे 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 ओपन होनी शुरू हो जाती है, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है बेटा, 111 डिग्री। सो तीनों कंपाउंड में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट बॉन्ड एंगल सभी के अलग अलग है।
सो राइट एवरीवन, राइट एवरीवन, मैं फिर से बना देता हूं इनको क्लियर, समझने में आसानी होगी। OH, वन 108.9 डिग्री, और फिनॉल का बनाया मैंने 109 डिग्री, ये बनाया 111 डिग्री। देखिए, इन फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस, in the first case the lone pair of electron, first case ये, अच्छा लिख लो, हेडिंग ये थी बॉन्ड एंगल्स इन अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, पहले ये बनाने थे, उसके बाद ही फिर ये लिखना है। ओके, पहले ऊपर वाला लिखो ये यहां तक, ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। बनाइए, write the reason, in first case lone pairs occurs but CH3 an electron donating group increase electron density at oxygen atom and try to increase bond angle, hence it remains at 108.9 degree. Okay, in the second case bond angle remains 109 degree because one lone pair of electron takes part in resonance with benzene ring. कितने बताएं? लो जी लो,
यहां लिख लेना इन थर्ड केस two electron donating groups on oxygen to increase the bond angle. Written everyone. ओके, शुरू करूं? रिटर्न एवरीवन. Now write preparation method of methods of alcohols. पहले alcohols लिखेंगे बेटा. वेरी सिंपल मेथड. फर्स्ट मेथड बहुत आसान मेथड. हमने प्रिपेयर क्या करना है? अल्कोहल.
तो अभी हम पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन्स में जब पढ़ के आ रहे होते हैं, हेलो एल्केन्स में पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड्स। देखिए इधर CH3 CH2Cl, Cl है यहाँ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यहाँ Cl हटा दूं और इसकी जगह OH लगा दूं तो दैट विल बी CH3 CH2OH, यही तो होगा। तो Cl हटाना OH लगाना ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा ही आसान है, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना। तो किससे बना सकते हैं हम सबसे पहले अल्कोहल? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, है ना, एल्काइल हैलाइड्स, राइट। नंबर 1 फ्रॉम alkyl halides. When the alkyl halides are treated with aqueous KOH, when the alkyl halides are treated with aqueous KOH, सुनाए ये तो रिएक्शन, then we get the alcohols, aqueous KOH, Cl यहां से हटाएंगे किसके साथ? K के साथ, KCl रिलीज होगा, क्या बनेगा? इथेनॉल। ओके, वैसे ही बेटा विद aqueous KOH, Cl यहां से जाएगा K के साथ, KCl will release to make the this is butane to all, from alkyl halides. When the alkyl halides, लिखवा दिया मैंने स्टेटमेंट, alkyl halides are treated with किसके साथ? aqueous KOH, then we get alcohols. जैसे आपने aqueous KOH डाला, वहां पर आप aqueous AgOH भी डाल सकते हैं, the same function for AgOH, right? If we take moist AgOH, then we get alcohols. कैसे बेटा? This is CH3 CH2Cl with moist AgOH. Okay, same reaction, Cl will go with AgBr, या यहाँ Br ले लीजिए, AgBr will remove और बनेगा CH3 CH2OH, अल्कोहल बन गया। आप ले लीजिए CH3 CH2Br प्लस moist AgOH बनेगा प्लस AgBr। अच्छा जी सुने,
जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो अल्कोहल नहीं बनाते। टर्सरी एल्काइल हैलाइड से आप डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बना रहे हैं। यहां पे बनता है इसको लिख लेना, ड्यू टू डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन वी गेट alkenes as a major product from tertiary alkyl halides। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कोहल नहीं बनते हैं।